हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, जी हाँ, हम बात करने वाले हैं आज एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के रिगार्डिंग। और टॉपिक का नाम है कि बेनिफिट थ्योरी जो है, बेनिफिट रिसीव थ्योरी जो है, ये क्या होती है। और लिंडल टैक्स या लिंडल सोल्यूशन जो है, ये क्या होता है, कैसे इसका डायग्राम बनता है। बहुत ज़्यादा जो है इसमें स्टूडेंट्स को जो है कन्फ्यूज़न होती है कि किस तरीके से इसका डायग्राम बनता है, कैसे जो है लिंडल टैक्स जो है निकाला जाता है, कहाँ पर लिंडल टैक्स जो है अप्लाई होता है, लिंडल टैक्स जो है या लिंडल सॉल्यूशन जो है ये क्या है। कई सारी चीज़ें आज जो हैं हम इस वीडियो के अंदर जो है डिस्कस करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो है शिफ्टिंग ऑफ टैक्स की जो है कई सारी सिद्धांत जो हैं, कई सारी थ्योरीज जो है मैंने आपको बताई थी। आई होप आपने जो है उस वीडियो को जो है देख लिया होगा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। सारी की सारी पब्लिक इकोनॉमिक्स की वीडियो जो हैं उस प्लेलिस्ट के अंदर जो है ऐड है। इसके अलावा आपको जो है कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी इशू आ रहा है, तो ये हमारा जो है इंस्टाग्राम अकाउंट है दुग्गल_रिटर्न_, आप जो है मुझे फॉलो कर सकते हैं। और जो भी आपका डाउट है, जो भी आपका इशू है, आप मुझे फॉलो करके जो है अपना डाउट, अपना इशू जो है पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेनिफिट रिसीव थ्योरी जो है ये क्या कहती है, और लिंडल टैक्स जो है ये आखिर क्या होता है। इसका बेनिफिट रिसीव थ्योरी में जो है क्या कंट्रीब्यूशन है, कैसे लिंडल टैक्स जो है बेनिफिट रिसीव थ्योरी से जो है जुड़ा हुआ है। तो बेनिफिट रिसीव थ्योरी की अगर हम बात करते हैं तो कहता है प्राप्त लाभों के अनुपातों में लोगों के बीच विभाजित जो है किया जाना चाहिए बर्डन ऑफ टैक्स। मतलब कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि टैक्स का जो बर्डन है ना, वो देखो सिंपल सी नाम है, इसके नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है। लिखा है लाभ प्राप्त सिद्धांत। मतलब कि जो जितना लाभ प्राप्त कर रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब है जो जितना लाभ प्राप्त कर रहा है, ठीक है, टैक्स का जो बर्डन है ना, वो लोगों के बीच में उसी तरीके से विभाजित जो है किया जाना चाहिए। जो ज़्यादा लाभ प्राप्त कर रहा है उससे ज़्यादा टैक्स जो है लेना चाहिए। जो कम जो है लाभ प्राप्त कर रहा है उससे कम जो है टैक्स लेना चाहिए। मतलब कि समान लाभ प्राप्त करने वाले लोगों को समान कर का क्या करना चाहिए, उन्हें समान कर का जो है भुगतान करना चाहिए। जो जितना बेनिफिट अवेल कर रहा है उससे भाई उतना ही टैक्स जो है आप क्या कर लीजिए, अवेल कर लीजिए। ठीक है, और ये जो है डायरेक्ट क्विड प्रो क्यू के बेस पे जो है आधारित होता है। डायरेक्ट क्विड प्रो क्यू का मतलब क्या होता है, ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी जो है आपको बता चुका हूँ कि अगर आपने जो है कि भाई टैक्स दिया है, ठीक है, अगर आपने गवर्नमेंट को जो है टैक्स दिया है तो आप बदले में गवर्नमेंट से जो है इस चीज़ का वो कर सकते हो कि भाई मैंने आपको टैक्स दिया है तो आप मुझे बदले में ये गुड्स और ये सर्विसेज करने के लिए जो हैं लाइबल हैं। तो बेनिफिट रिसीव थ्योरी का सीधा सीधा फंडा जो है सीधा सीधा फंडा जो है वो ये है कि लोगों से टैक्स जो है वो किस उसमें अवेल करना चाहिए। टैक्स का जो बर्डन है वो लोगों में किस तरीके से विभाजित होना चाहिए। टैक्स का जो बर्डन है वो लोगों में जो है उस तरीके से विभाजित होना चाहिए जिस तरीके का जितना वो बेनिफिट जो है वो अवेल कर रहे हैं। ठीक है, जो ज़्यादा बेनिफिट अवेल कर रहा है वो ज़्यादा टैक्स दे, जो कम बेनिफिट अवेल कर रहा है वो कम टैक्स दे। और ये डायरेक्ट क्विड प्रो के बेस पे जो है आधारित होता है। ठीक है, अब लिंडन ने इस चीज़ का जो समाधान है, देखिए बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे क्या लिखा हुआ है। कह रहे लिंडन ने जो है 1919 में, ये स्वीडिश के एक अर्थशास्त्री थे, इन्होंने क्या करा, इनका पूरा नाम एरिक लिंडल था, उनके द्वारा प्रस्तावित एक प्रकार का कराधान है। ये क्या है, एक टैक्स का जो है सोल्यूशन है। इन्होंने जो है इसमें प्रत्येक व्यक्ति सार्वजनिक भलाई के लिए, मतलब कि पब्लिक गुड्स के लिए ये बात कर रहा है, प्रावधान के लिए कुशल स्तर को निर्धारित करने के लिए उन्हें प्राप्त सीमांत लाभ के अनुसार सार्वजनिक वस्तु कह लीजिए, इसके प्रावधान के लिए क्या करते हैं, भुगतान करते हैं। इन्होंने क्या करा, लिंडल टैक्स के अंदर एक जो पब्लिक गुड्स है, ठीक है, उसका पब्लिक गुड्स का जो है ऑप्टिमम लेवल ऑफ एलोकेशन कहाँ पर होगा, उन्होंने जो है अपने इस सॉल्यूशन में बताया है कि जो पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज की जो सप्लाई है उसका ऑप्टिमम लेवल जो है कहाँ पर होगा, ये इन्होंने जो है अपने सॉल्यूशन के अंदर जो है बताया है। ठीक है, कि मान लीजिए अगर गवर्नमेंट के पास
मान लीजिए गवर्नमेंट के पास जो है एक पब्लिक गुड्स है जिसका वो समझ नहीं पा रही है कि इसको लोगों को जो है देना चाहिए या नहीं देना चाहिए तो कितना देना चाहिए, कितना जो है उनसे टैक्स अवेल करना चाहिए, ये लिंडल टैक्स के अंदर जो है आपको समझाया गया है। तो यहाँ पे कैसे इसको फाइंड आउट किया जाता है ये अभी हम जो है डायग्राम से इसको समझेंगे। कहता है कि संतुलन की स्थिति में जब लिंडल टैक्स के अंदर इक्विलिब्रियम होता है तो सभी व्यक्ति समान मात्रा में जो पब्लिक गुड्स होते हैं उसका क्या करते हैं, उपभोग करते हैं। पब्लिक गुड्स कोई भी ले लीजिए आप, डिफेंस ले लीजिए, पार्क ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। तो भाई उसको हम इक्वल लेवल पे जो है कंज्यूम करते हैं, चाहे कोई टैक्स दे रहा हो चाहे टैक्स ना दे रहा हो। लेकिन लिंडल टैक्स के तहत उन्हें जो है अलग अलग कीमतों का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, क्योंकि कुछ लोग किसी विशेष वस्तु को दूसरे की तुलना में क्या करते हैं, अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने एक मूल्य प्रणाली विकसित की जिसमें जो पब्लिक गुड्स होते हैं उनका जो कुशल आवंटन है, ऑप्टिमम एलोकेशन जो है वो किस तरीके से होता है और कहाँ पर होता है, उन्होंने जो है डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझाने का जो है प्रयास किया है। ठीक है, तो हम जो है डायग्राम से इस टैक्स को समझते हैं कि कैसे इन्होंने जो है कि अगर कोई पब्लिक गुड्स है जिसको गवर्नमेंट को ये बताना है कि कितना इसको प्रोवाइड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है, और कितना लोगों से जो है इसके लिए टैक्स अवेल करना चाहिए नहीं पता चल करना चाहिए, तो कैसे गवर्नमेंट जो है इसको इसका जो है डिसीजन लेती है। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको जो है एक एक चीज़ समझनी है, सुननी है। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। लिंडल टैक्स को समझने के लिए या लिंडल सॉल्यूशन को समझने के लिए यहाँ पे आपको जो है एक डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है जिसको आपको जो है यहाँ पर समझना है। ठीक है जी, देखिए लिंडल टैक्स या लिंडल सॉल्यूशन जो है इसको लिंडल वॉलेंट्री एक्सचेंज मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, कुछ भी आप इसको जो है कह सकते हो। इसका जो कंक्लूज़न है, जो निष्कर्ष है वो क्या है कि भाई किसी भी पब्लिक गुड्स की इसका इसका कंक्लूज़न इसका मेन कंक्लूज़न जो है वो क्या है? इसका मेन कंक्लूज़न जो है वो ये है कि कॉस्ट ऑफ पब्लिक गुड्स जो है ना, कॉस्ट ऑफ पब्लिक गुड्स किसी भी सार्वजनिक वस्तु की जो लागत है वो कॉस्ट जो है वो किसके बराबर होगी? वो बराबर होगी टैक्स पेड बाय पीपल। ये लाइन जो है आप याद रख लीजिए, ये समझ लीजिए इनका ऑप्टिमम लेवल है। लिंडल टैक्स के अकॉर्डिंगली ऑप्टिमम लेवल कहाँ पर होगा किसी भी पब्लिक गुड्स का? तो मैंने बोला किसी भी पब्लिक गुड्स का ऑप्टिमम लेवल, मूल्य निर्धारण का जो इन्होंने नियम है वो क्या बताया है कि भाई कॉस्ट ऑफ पब्लिक गुड्स, जहाँ पर भी सार्वजनिक वस्तु की लागत जो है ना, जहाँ पर भी जो लोग जितना टैक्स पेड कर रहे हैं, जो लोग जितना भी टैक्स पेड कर रहे हैं, टैक्स पेड बाय पीपल, जहाँ पर भी ये दोनों जो है बराबर हो जाएंगे, वहीं पर जो है ऑप्टिमम लेवल ऑफ एलोकेशन जो है हमको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ऑप्टिमम। हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा ऑप्टिमम लेवल ऑफ एलोकेशन, कुशल आवंटन जो है लिंडल के अकॉर्डिंगली, लिंडल टैक्स के अकॉर्डिंगली या लिंडल के सॉल्यूशन के अकॉर्डिंगली कुशल आवंटन कहाँ पर होता है? जहाँ पे सार्वजनिक वस्तु की लागत लोगों द्वारा जितना टैक्स दिया गया है उसके बराबर जहाँ पर हो जाती है, वहीं पर हमको जो है ऑप्टिमम लेवल जो है मिल जाता है। अब इस चीज़ को हम जो है डायग्राम की मदद से जो है समझना का प्रयास करते हैं। ठीक है, सार्वजनिक वस्तु में आप पार्क ले सकते हो या कुछ भी ले सकते हो जो आपका जो है मन करे। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। दो बंदे लिए हैं यहाँ पे हमने, एक ए पर्सन है और एक बी पर्सन है। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से अटेंटिव होकर आपको जो है बहुत ज़्यादा ध्यान से एक एक चीज़ जो है समझनी है। ठीक है, हमने यहाँ पे ये वाला देखेंगे, ये जो है एक्स एक्सिस है और ये जो है ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिए है सार्वजनिक वस्तु की मात्रा, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ पब्लिक गुड्स, ये ए के लिए है। इसी तरीके से ये बी के लिए है। ठीक है, ये वाला जो है ये बी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, तो बी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लीज़ बहुत ज़्यादा अटेंटिव होकर आपको जो है भाई सुनना है। यहाँ पे ए के लिए, ये ए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए। ठीक है, ए के लिए सार्वजनिक वस्तु की मात्रा इधर है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, शेयर ऑफ ए इन टैक्स। ए का टैक्स में कितना शेयर है। ठीक है,
सिमिलरली यहाँ पे यही है बी, यहाँ पे हम बी लिख देते हैं। बी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर क्या है, बी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हम लिख देते हैं शेयर इन बी टैक्स, बी का टैक्स में कितना शेयर है, ठीक है, ये लिख दिया। और यहाँ पे बी के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पे बी के पॉइंट ऑफ व्यू से सार्वजनिक वस्तु जो है ये है, ठीक है जी। अच्छा, अब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको जो है, अब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से जो है आपको समझना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये जो है, इसको हम यहाँ पे, ये पब्लिक गुड्स है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे बी के नज़रिए से जैसे ये लिखा है ना, सार्वजनिक वस्तु की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ पब्लिक गुड्स, तो यहाँ पे भी ये हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, ये क्वांटिटी है, ठीक है, क्वांटिटी है किसकी, पब्लिक गुड्स की, बी के नज़रिए से। और ये जो है, ये यहाँ पे इसको हम सही से लिख लेते हैं, ये क्या है आपका, ये जो है आपका शेयर्स ऑफ, हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, शेयर्स ऑफ बी, शेयर्स ऑफ बी इन टैक्स, बी का टैक्स में कितना शेयर है, ठीक है जी। अब आपको एक एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझनी है, ठीक है। ये जो बनाया गया है, ये क्या कहते हैं, ये जो बनाया गया है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो बनाया गया है, ये जो बनाया गया है, इसको हम नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं हम डी ए, ठीक है, डी डी, डिमांड कर्व ऑफ ए, ठीक है, डिमांड कर्व ऑफ ए, इसको जो है ये नाम दे देते हैं, ठीक है। ये ए का मांग वक्र है, ठीक है जी। अच्छा, और ये वाला जो है, ये वाला जो है, ये वाला जो है, ये क्या है, ये जो है आपका, ये है आपका डी डी, ये आपका डी डी, और ये है आपका, ये है आपका क्या कहते हैं बी, ये जो है, ये जो है आपकी ये जो है आपकी बी की डिमांड कर्व है, ठीक है, ये जो आपकी बी की डिमांड कर्व है, ठीक है जी। उसके बाद जो है, उसके बाद जो है, अब बहुत ज़्यादा ध्यान से आपको एक एक चीज़ को समझना है, सुनना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे, मैं तीन लाइनें जो है ड्रॉ करने वाला हूँ, ठीक है। मान लीजिए, बहुत ज़्यादा ध्यान से प्लीज़ अटेंटिव होकर आप 2 मिनट बस मेरी बात समझेंगे, आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे जो है यहाँ पे मैंने जो है, पहले हमने एक लाइन ड्रॉ करी, यहाँ लीजिए ये लाइन जो है, मैंने जो है ये लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है जी। प्लीज़ बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव होकर सुनेंगे। यहाँ पे जो है, इस पॉइंट को हमने नाम दिया ई, ठीक है, इस पॉइंट को हमने नाम दिया ई, एंड इस पॉइंट को मैंने नाम दिया, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया जे, ठीक है, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया के, एंड इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया एफ, ठीक है। और ये क्या है, ये ओ है। प्लीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। मान लीजिए गवर्नमेंट जो है ओ से लेके एफ तक, ओ से लेके एफ तक, ओ से लेके एफ तक गवर्नमेंट जो है क्या करना चाहती है, सार्वजनिक वस्तु की मात्रा जो है, इतनी सार्वजनिक वस्तु की मात्रा जो है वो देना चाहती है। किसको देना चाहती है, पब्लिक को देना चाहती है, ठीक है जी। अब हमने ये बोला कि लिंडल टैक्स के अकॉर्डिंगली कि कॉस्ट ऑफ पब्लिक गुड्स, लिंडल टैक्स के अकॉर्डिंगली कॉस्ट ऑफ पब्लिक गुड्स जहाँ पर भी बराबर हो जाएगा, जहाँ पर भी बराबर हो जाएगा टैक्स पेड बाय पीपल, टैक्स पेड बाय पीपल, वहीं पर जो है ऑप्टिमम लेवल ऑफ एलोकेशन है, वहीं पर जो है ऑप्टिमम लेवल ऑफ एलोकेशन है, ठीक है। अच्छा, तो अगर गवर्नमेंट इतनी मात्रा देना चाहती है, ठीक है, तो इसकी कॉस्ट अगर इससे लोगों से बियर करना चाहती है, तो इसके लिए ए जो है, ए का डिमांड कर्व देखिए, ए का डिमांड कर्व क्या है, ये जो है, ये ए का डिमांड कर्व है जी, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ था, शेयर ऑफ, यहाँ पे हमने क्या लिखा था, शेयर ऑफ ए इन टैक्स, ये लिखा था जी हमने यहाँ पे, शेयर ऑफ ए इन टैक्स, ठीक है। तो आप जब यहाँ पे देखेंगे तो ए जो है कितना बियर कर रहा है जी, ए जो है कितना टैक्स जो है बियर कर रहा है, इतनी क्वांटिटी के लिए ए कितना टैक्स बियर कर रहा है, तो ए इतनी क्वांटिटी के लिए ये ए का शेयर है, देखिए यहाँ से देखेंगे ए इतना शेयर जो है ये बियर कर रहा है, कितना है, ये है जे एफ। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे प्लीज़। ए जो है कितना बियर कर रहा है, ए जो है बियर कर रहा है जे एफ क्वान्टिटी इन टैक्स, इतना टैक्स जो है
जे एफ क्वांटिटी यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इतना जो है ए बियर कर रहा है टैक्स में, ठीक है। अच्छा, बी कितना बियर कर रहा है, ये बेटा ये वाला जो है ये ए का डिमांड करता, ठीक है, ये वाला ए का डिमांड करता, ध्यान से देख लीजिए, ये डी ए लिखा हुआ है ना, डी ए, तो ए का डिमांड कर्व इतनी क्वांटिटी अगर देना चाहता है तो ये डिमांड कर्व यहाँ से लाइन ऊपर ले जाइए, देख लीजिए ए को ये कहाँ पे, ए को जो है ये कहाँ पे टक वो कर रहा है, टच कर रहा है, यहाँ पे जे पॉइंट पे टच कर रहा है, तो इसलिए जे एफ क्वांटिटी जो है टैक्स में ए देगा, ठीक है। अब इतनी लाइन, यही वाली लाइन क्या कहते हैं, यही वाली लाइन जो है बेटा बी वाले डिमांड कर्व को कहाँ पे कट कर रही है, बी वाले डिमांड कर्व को यहाँ पर कट कर रही है। तो मतलब कि अगर मैं बी का टैक्स में शेयर देखूँ, ये लिखा है ना यहाँ पे हमने शेयर ऑफ बी इन टैक्स, ये लिखा हुआ है, तो अगर मैं बी का टैक्स में शेयर देखूँ तो कितना है, देखिए मैं कहाँ पर चला रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं जो है जो मैंने ये बोल्ड किया है इतना जो है बेटा कौन बियर कर रहा है, ई से लेके के तक इतना टैक्स जो है वो बी बियर कर रहा है। बी कितना बियर कर रहा है, बी बियर कर रहा है ई से लेके के तक, बी इतना बियर कर रहा है। अब आप खुद देखो, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे प्लीज, मैंने बोला ए कितना बियर कर रहा है, ए बियर कर रहा है जे से लेके एफ तक, जे पॉइंट कहाँ था, जे पॉइंट ये था, ठीक है, जे से लेके एफ तक, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक, जे से लेके एफ तक बियर कर रहा था ए, ठीक है, और ई से लेके यानी कि यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से ई से लेके के तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कौन बियर कर रहा है, ये बियर कर रहा है बी, मतलब कि ये वाला जो पॉइंट, ये है जे के ये जो गैप क्रिएट हो रहा है, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, ये जो जे के ये जो गैप क्रिएट हो रहा है ना, इतना जो है गवर्नमेंट को क्या मिल रहा है, इतना जो है गवर्नमेंट को एक्सेस टैक्स जो है, इतना जो है गवर्नमेंट को एक्सेस टैक्स जो है मिल रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अबे भाई जब जे से लेके एफ तक ए बियर कर रहा है और ई से लेके के तक बी बियर कर रहा है, तो डबल लाइन कहाँ पर चली, जे के पे चली, इतना अमाउंट जो है एक्सेस अमाउंट में गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है, तो ये तो ऑप्टिमम लेवल ऑफ एलोकेशन नहीं होगा, मतलब ये क्वांटिटी जो है, ये लेवल जो है वो ऑप्टिमम एलोकेशन का जो है नहीं है, ठीक है जी, ये ऑप्टिमम लेवल जो है वो एलोकेशन का जो है नहीं है, तो फिर कहाँ पर है ऑप्टिमम लेवल ऑफ एलोकेशन, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझेंगे, अब आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना है, ठीक है। इस वाले केस में क्या था, इस वाले केस में जे के जो है, इस वाले केस में जे के जो है वो एक्सिस लेवल पे गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है, ठीक है। अब मैं एक लाइन और ड्रॉ करता हूँ, कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाली लाइन हमने जो है पूरी की पूरी समझ ली है, सुन ली है। अब मैं एक लाइन और यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, अब हमने लाइन ड्रॉ करी यहाँ पर, ठीक है, अब हमने लाइन ड्रॉ करी यहाँ पर, ठीक है जी। अच्छा, इसको हमने नाम दिया जी, ठीक है, इसको हमने नाम दिया एल, एंड इसको हमने नाम दे देते हैं एम, एंड इसको हम नाम दे देते हैं, इसको M1 नाम दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि M यहाँ पे है ना, इसको हम M नाम देते हैं, उसको नाम दे देते हैं, या इसको हम M1 दे देते हैं और इसको M दे देते हैं, ठीक है, इसको M1 दे दिया और इसको M दे दिया, ठीक है जी। अच्छा, ये पॉइंट जो है M है, ठीक है। अब गवर्नमेंट जो है, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे प्लीज़, अब गवर्नमेंट जो है इतनी क्वांटिटी O से लेके H तक, इतनी क्वांटिटी जो है किसी भी सार्वजनिक वस्तु की O से लेके H तक, इतनी क्वांटिटी जो है वो लोगों को देना चाहती है, वो जो है लोगों में जो है बांटना चाहती है, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है। अब इसके लिए लोगों से कितना टैक्स लिया जा रहा है, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, इस लाइन को ऊपर ले जाइए, ठीक है, इस लाइन को ऊपर ले जाइए और ये देखिए ये ए के डिमांड कर्व को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मैंने देखा ये तो ए के डिमांड कर्व को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर ये वाला पॉइंट कौन सा बेटा, ये वाला पॉइंट है एच, और ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट है एम, और ये ए का डिमांड कर्व था। तो इस वाले सिनेरियो में अगर मैं देखूं तो ए कितना टैक्स पे कर रहा है, ए कितना टैक्स पे कर रहा है, ए टैक्स पे कर रहा है एम एच, ए कितना टैक्स पे कर रहा है एम एच,
ठीक है, MH जो है इतना टैक्स जो है, इतना टैक्स जो है वो A पे कर रहा है। और यही लाइन अगर मैं B के डिमांड कर्व को देखूँ, B के डिमांड कर्व को कहाँ पे ये लाइन टच कर रही है, तो B के डिमांड कर्व तो ये लाइन यहाँ पे टच कर रही है, मतलब कि GL ये वाला पोर्शन देखेंगे, GL B के डिमांड कर्व को जो है GL लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है, इतना टैक्स B दे रहा है। लेकिन ये वाला जो गैप है, ये वाला LM, ये वाला जो गैप है, इतना टैक्स जो है नोबडी इज पेइंग, ठीक है, इतना टैक्स जो है ये कोई भी पे नहीं कर रहा है। मतलब कि LM जो अमाउंट है, इतना टैक्स गवर्नमेंट को और मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे को गवर्नमेंट को टोटल टैक्स कितना देना है, मेरे को गवर्नमेंट को टोटल टैक्स जो देना है वो देना है बेटा GH। मेरे को गवर्नमेंट को टोटल टैक्स कितना देना है, मेरे को गवर्नमेंट को टोटल टैक्स देना है GH, जो कि कैसे बनेगा, जो कि बनेगा GL प्लस LM और प्लस MH, ऐसे बनेगा, ठीक है। ये वाला दे रहा है B, ये वाला दे रहा है A, ठीक है, ये कोई भी नहीं दे रहा। तो यहाँ पे सरकार की जो सार्वजनिक वस्तु की जो लागत है, जो कॉस्ट है, वो पूरी नहीं हो रही है। मतलब ये भी ऑप्टिमम लेवल जो है वो नहीं है सार्वजनिक वस्तु का, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर गवर्नमेंट यहाँ पे देखिए, ये D है और इसको हम नाम दे देते हैं P नाम दे दीजिए, ठीक है। ये वाली लाइन देखेंगे अब, ये वाली लाइन कि अगर सरकार ओडी लेवल, अगर सरकार ओडी लेवल का पब्लिक गुड्स की क्वांटिटी जो है अगर वो लोगों को देना चाहती है, तो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ टैक्स जो है पे कर रहे हैं। यहाँ पे दोनों की जो है इतनी क्वांटिटी के लिए A भी इतना टैक्स बियर कर रहा है, ठीक है। ये इसको नाम, अगर मैं यहाँ से लाइन खींचूँ, ठीक है, इसको नाम दे दीजिए, मान लीजिए X, इसको नाम दे दीजिए, और इस पॉइंट को, इस पॉइंट का तो नाम है ही आपका P, इसका नाम है X, P और D। तो XP जो है वो जो है B पे कर रहा है, और PD जो है वो आपका A पे कर रहा है। तो यहाँ पे, तो जो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ पब्लिक गुड्स है वो क्या हो रहा है, बराबर हो रही है टैक्स पेड बाय पीपल। तो ये जो P पॉइंट है, ये जो P पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर क्या हो रहा है, पब्लिक गुड्स का ऑप्टिमम लेवल ऑफ एलोकेशन जो है हो रहा है। तो यहाँ पे जो है लिंडल टैक्स या लिंडल सॉल्यूशन जो है एप्लीकेबल हो रहा है। अगर इतनी क्वांटिटी देती है OH, तो सरकार को कम टैक्स जो है, सरकार को जो है कम टैक्स मिल रहा है, तो उसको क्वांटिटी घटानी पड़ेगी, ठीक है। अगर इतनी देती है OF, तो OF अगर दे रही है तो यहाँ पे क्वांटिटी कम दे रही है, सरकार को कॉस्ट ज़्यादा मिल रही है, टैक्स ज़्यादा मिल रहा है, तो यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। और ये जो पॉइंट आया हमारे पास P पॉइंट, यहाँ पे जो है इस P पॉइंट पे कॉस्ट ऑफ पब्लिक गुड्स जो है वो बराबर है टैक्स पेड बाय पीपल। इसलिए इस पॉइंट पे जो है, इस पॉइंट पे जो है बेटा, ये वाला जो पॉइंट आया, ये वाला, इस पॉइंट पे जो है लिंडल टैक्स और लिंडल सॉल्यूशन जो है एप्लीकेबल हो रहा है, क्योंकि इतनी क्वांटिटी के लिए दोनों क्या कर रहे हैं, इतना टैक्स A बियर कर रहा है और इतना टैक्स जो है B बियर कर रहा है। और यहाँ पे जो कॉस्ट है, यहाँ पर जो कॉस्ट है पब्लिक गुड्स की, वो क्या हो रही है, यहाँ पे जो कॉस्ट है वो पब्लिक गुड्स की वो बराबर हो रही है टैक्स पेड बाय पीपल के। इसलिए ये क्या है, ऑप्टिमम लेवल ऑफ एलोकेशन है। आई होप आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे वही सारी चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है, जो मैंने आपको ऊपर पूरा का पूरा अभी तक समझाई है, ठीक है। तो आई होप आपको जो है लिंडल टैक्स क्या होता है, कैसे इसका जो है डायग्राम बनता है, कैसे यहाँ पे लेवल जो है निकाला जाता है, आपको एक एक चीज़ जो है समझ में आ गई होगी। इसमें आपको कुछ भी समझ ना आया हो, कोई भी डाउट आ रहा है आपको, कोई भी इशू आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ आपको समझ में ना आई हो, ठीक है। या इंस्टाग्राम मैंने आपको बता ही दिया, मेरे को फॉलो कर सकते हैं आप, मेरे को फोटो भेज सकते हैं, कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आई हो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे भी जो है पूछ सकते हैं, ठीक है जी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको जो है बहुत ही अच्छे से आप करके जाएंगे। कब एरिक लिंडन ने, कब इसका ईयर वगैरह आप सब जो है याद रखिएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।